आज बात कोलकाता के उस लॉ कॉलेज की जहां पढ़ाई कानून की होती है, लेकिन वो बन गया है अपराध की प्रयोगशाला। 25 जून की शाम एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे कोलकाता समेत बंगाल को हिला दिया। देश की कभी संस्कृति ये राजधानी कही जाने वाली कोलकाता कानून को एक बार फिर से वहां पर इन अपराधियों ने ठेंगा दिखाया है। एक लॉ कॉलेज की दीवारों के भीतर एक छात्रा के साथ गैंगरेप और फिर अब उसके बाद उठती हैं सियासत की आवाजें। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी साफ है, लेकिन बयानबाजी की भाषा और राजनीति की दिशा ने इस जघन्य वारदात को शर्मसार कर दिया है। बंगाल में मां की ममता, माटी की शुद्धता और मानुष की इंसानियत तीनों आज शर्मिंदा है। यह सवाल है बंगाल की उस आत्मा से जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को जन्म दिया, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पाला, जिसने हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। क्या आज भी वो आत्मा जिंदा है? क्या बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या कोलकाता जैसे शहरों में भी ऊंची उड़ान का ख्वाब लेने वाली बेटियों के साथ गैंगरेप की घटना ने ममता सरकार पर सवालिया निशान नहीं लगाया है? क्या इस कलंक से ममता बनर्जी की सरकार बच पाएगी? क्या इस गैंगरेप पर भी सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या इसे 2026 के विधानसभा चुनावों में एक हथियार बनाया जा रहा है? आज कई सारे चुभते सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। 25 जून ये वही मनहूस तारीख है जब कोलकाता शर्मसार हुआ। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली सरकार से आज सवाल है, उन चीखों का जवाब कौन देगा? उस माटी की पवित्रता कैसे लौटेगी जहां एक बेटी के साथ गैंगरेप किया गया? और उस मानुष का क्या जिसने आंखों के सामने हैवानियत देखी लेकिन चुप रहा? बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। गैंगरेप से बंगाल उबल रहा है। कोलकाता में गुस्से की आग है। बीजेपी सड़क पर है। सुकांता मजूमदार समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता ममता सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। बीजेपी ने कोलकाता गैंगरेप को लेकर एक कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना की कड़ी निंदा करता है। इस मामले की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति गठित की है। 4 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। कोलकाता कांड पर कानून मंत्री ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। देखिए, वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूँ। बिल्कुल। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मैं बंगाल की बेटी हूँ और बंगाल की हर बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो आज उन्हीं बेटियों की चीखें हवाओं में गूंज रही हैं और ममता दीदी चुप है। हालांकि उनके सांसद ने जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি, রেপ, মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।
কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো শিক্ষা আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। क्या यही है माँ माटी और मानुष की परिभाषा? क्या यही है बंगाल की चेतना, जहां कॉलेज की छात्राएं भी अब सुरक्षित नहीं? हालांकि पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा कह रही हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। আমরা এটাই বলি যে মেয়েটি ন্যায্য বিচার পাক, নিশ্চয়ই তার উপরে যে শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা, যেটা ট্রমা হয়েছে, সেটা আমরা পুরোপুরি আমাদের সহানুভূতিও বলবো না, আমরা একজন নাগরিক হিসেবেও, একজন এই সমাজে থাকি, এই দেশে থাকি, আমরা কিন্তু পুরোপুরি তার সঙ্গে রয়েছি। সে বলুক, তার পাশে আমরা রয়েছি। এইটা চলতে পারে না, এটা হতে পারে না, এবং এটাই তো আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা। এই যে রাজনীতি আনার আবার একটা অপরাধ হবে, রাজনীতি প্রবেশ করবে, যারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া পশ্চিম বাংলায়, সে বিভিন্ন তার রাজনৈতিক দল নিয়ে চলে এসছে তাদের রাজনীতি, বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখবে। क्या न्याय की मांग करना राजनीति है? क्या बेटियों की अस्मिता भी दलगत बयानबाजी का विषय बन चुकी है? अखिलेश के बयान से तो ऐसा ही लगता है। इसलिए लखनऊ से ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, जिसमें बेटियों के लिए इंसाफ की मांग कम, बीजेपी पर वार ज्यादा दिखता है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया, लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। बंगाल के इस मुद्दे पर कांग्रेस ममता को बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के कॉलेजों में टीएमसी के दरिंदे बैठे हैं। भगवान ये बच्चे को बचा दिया, कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में। गैंगरेप केस में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता के लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कॉलेज के एक पूर्व छात्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने 10 महीने पहले कोलकाता के आरजीव कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की दर्दनाक शर्मनाक घटना की याद ताजा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा इस मुद्दे की आंच बुझने वाली नहीं है। वैसे कोलकाता की घटना सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए चेतावनी है। जब कानून सिखाने वाली दीवारें ही खामोश हो जाए, जब नेता अपराध पर राजनीति करें, तो फिर न्याय कौन मांगेगा और दिलासा कौन देगा? कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इंसाफ की मांग हो रही है। दंगल में आज कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह कि क्या आरोपी मनोजीत का टीएमसी छात्र इकाई से क्या कोई संबंध है? ये इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है। सवाल नंबर 2, आखिर लॉ कॉलेज के कैंपस में कैसे इस गैंगरेप को अंजाम दिया गया? सवाल नंबर 3, क्या छात्रा की सुरक्षा में कॉलेज प्रशासन की भूमिका की जांच होगी, क्योंकि कैंपस के भीतर ये हुआ है। सवाल नंबर 4, क्या इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा? सवाल नंबर 5, क्या असंवेदनशील बयान देने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी? इन्हीं सवालों पर बहस होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़े हैं, जो कि टीएमसी स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ मीता चक्रवर्ती जुड़ी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ सायरा शाह जुड़ी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं, जो कि
जो है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन शुरुआत मानव आपके साथ कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाओं की चीखें सुनी नहीं जा रही हैं? मुख्यमंत्री महिला है और उसके बाद भी वहां पर इस तरह की जघन्य जो है रेप कांड, गैंगरेप के कांड हो रहे हैं। राजीव जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी संवेदनाएं उस बिटिया के परिवार के साथ है, बिटिया के सहपाठियों के साथ है, हर बेटी के साथ है। ये बहुत ही दुखद, घृणात्मक और इससे घृणात्मक कुछ हो नहीं सकता। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है इस विषय पे। हमने कार्रवाई करी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है उन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट करा, एक बिटिया को न्याय मिले, ये हमारी अग्रसर कोशिश है और हम चाहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। आपको पता है अपराजिता जो बिल है वो हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने लागू करवाया। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। नहीं, पर वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। रेप केसेस सामने लगातार आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। नहीं, देखिए, वो भी स्कूल कॉलेजेस में क्या सेफ नहीं है पश्चिम बंगाल में? सिर्फ कहने से नहीं होता ना, वो दिखाई नहीं दे रहा। राजीव जी, धरातल पे जिस तरीके से सिक्योरिटी है, जिस तरीके से महिला सुरक्षित है, जिस तरीके से पूरे देश में कलकत्ता को हमेशा एनसीआरबी से एक अवार्ड मिलता है, द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। ये जो कार्य है, ये बड़ा, इनके बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर है जो अभी आके पूरा देख रहे, उनका खुद का कहना है कि रेप रोक नहीं सकते, फलान नहीं कर सकते, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, उनकी सरकार के बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारी जो कोशिश है, जो प्रयास है, उस बिटिया के साथ खड़े रहने से लेकर उस बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। और आपका एक प्रश्न है कि यह फास्ट ट्रैक में होगा कि नहीं, निश्चित रूप से यह फास्ट ट्रैक में ही होगा। हमारी बीजेपी कह रही स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। आप सेफेस्ट शहर होने का तमगा ले लीजिए, लेकिन रेप केस हो रहे हैं, हुए हैं ना मानव। राजीव जी, आपको लगता है कि एनसीआरबी हम चला रहे हैं? ये तो सेंट्रल की शाखा है, वो हमको अवार्ड देती है। हम तो अपने से कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक दुखद घटना है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जब सरकार की बात आती है, सरकार अग्रसर होकर काम करी। आज हमने अरेस्ट करा, रिमांड लिया, आज हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज हम ले रहे हैं, बिटिया को न्याय मिले, बिटिया सुरक्षित है। बिटिया का खुद का स्टेटमेंट हमने इमीडिएटली लिया, उसको तो कोर्ट के चक्कर काटने नहीं पड़े, थाना दर थाना नहीं जाना पड़ा। आज हमारे जो भी थाने में जो कर्मी थे, उन्होंने तुरंत उनका संज्ञान लिया, अरेस्ट हुआ। इसमें हम कहीं कटौती नहीं करेंगे। और हमारा जो संकल्प है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, मानव बात आगे। राधिका, टीएमसी का बयान आपने सुना, वो सीधा कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए काम हो रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, एक्शन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा। सभी को नमस्कार। राजीव जी, आज बंगाल की धरती एक बार फिर शर्मसार हुई है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्रा का गैंगरेप होता है और ये नृशंस अपराध तृणमूल कांग्रेस के अराजक राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने की नीति का नतीजा है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार की घात आज बंगाल में सरकार, हमने सोचा था कि चेत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश की, और कुछ महीने पहले तक तो इकलौती महिला मुख्यमंत्री थी। उनके शासन में बंगाल की महिलाएं सबसे असुरक्षित रही हैं। ये वही बंगाल है जहां दुर्गा माँ को पूजा जाता है, दुर्गा माँ की इतनी बड़ी आराधना होती है, लेकिन आज वही उस बंगाल में बहनें और बेटियां कॉलेज में जाके पढ़ तक नहीं सकती, और ये कहते हैं कि हम सबसे सुरक्षित है। ऐसी सुरक्षा की बेटियां कॉलेज में पढ़ भी नहीं सकती। और इस जघन्य अपराध में जो मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, तृणमूल कांग्रेस का छात्र संगठन से जुड़ा हुआ, और जब यह घटना सामने आती है तो टीएमसी के नेताओं के बयान, आरजे कर का घटना हो या आज की, टीएमसी के सांसद कालीगंज से कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, दोस्त ने रेप कर दिया तो पुलिस क्या करे? अरे पुलिस घर बैठ जाए ना, लॉ एंड ऑर्डर सब छोड़ देते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, बार बार इतनी बड़ी घटना, इतने अपराध हो जाते हैं, अपराधी डरता नहीं है, तो आप सब इस्तीफा दे दीजिए ना। क्या जरूरत है ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री होने की? मैं जवाब दूंगा, लेकिन राधिका जी एक सवाल आपसे भी कि जो सारी खामियां हैं वो आपको पश्चिम बंगाल में ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी शासित राज्यों में भी क्राइम कम नहीं है महिलाओं के खिलाफ, और रेप के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश है, एमपी भी पीछे नहीं है। तो बीजेपी शासित राज्यों पर, वहां पर क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं आप लोग? सिर्फ ऑपोजिशन से इस्तीफा मांगा जाएगा? देखिए, कोई भी रेप
मैं एक महिला हूं और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ, यहाँ पे बैठे पैनल में किसी भी आदमी से ज्यादा। किसी भी रेप को किसी रेप के साथ ना कंपेयर किया जा सकता है, ना ये बोला जा सकता है कि कहीं पे ज्यादा रेप हो रहे हैं या कहीं पे कम रेप हो रहे हैं। मैं बस इतना सवाल कर रही हूँ कि आरजी कर कॉलेज के बाद आज तक ऐसा क्या हुआ कि और लगातार टीएमसी के लोग क्यों सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग, उनके कार्यकर्ता का हाथ होता है या सबूत मिटाने में या बलात्कार करने में, और उनके सांसद उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और ममता बनर्जी आरजी कर कॉलेज के समय पे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की क्षमता रखिए। आप अभी बोलने के लायक में नहीं है स्थिति में, और महिलाओं से तो बिल्कुल ना बोलिए जो अपने देश प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा नहीं लौट रहा हूं, देने आपको की मानव उनको सुने, लेकिन राधिका आपने बीजेपी शासित राज्यों में जो रेप हो रहे हैं उस पर नहीं बयान दिया, उस पर मैं आपको पर्टिकुलर जवाब चाहूंगा। मानव देखिए, एक एक करके बोलेंगे, मैं आपको समय दूंगा। राधिका, बीजेपी शासित राज्यों में भी रेप हो रहे हैं, मतलब वहां का रेप है, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं आप? राजीव जी, जिस पार्टी के प्रवक्ता, आर्मी प्रवक्ता एक महिला के बोलने के बीच में इस तरीके की बदतमीजी करते हैं, सोचिए वहां पे बेटियों का क्या हाल होता होगा और उनकी सरकार क्या करती होगी। एक सवाल सिंपल सा है, जहां पे एक महिला मुख्यमंत्री है, ये फिर बीच में बोलेंगे। मुझे लगता है आपको इनको म्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं ये कैसी घटना है, ये तरीका नहीं है। राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्योंकि मैं चाहता नहीं कि डिबेट किसी तरह से खराब हो। मैं चाहता हूं कि नहीं, मानव मैंने उनसे सवाल पूछा, रुकिए एक मिनट, मैं प्लीज दोनों से मैं कहूंगा कि प्लीज शांत रहें। जिसका नंबर आएगा वो अपनी बात रखेगा। राधिका, मैं पर्टिकुलर जवाब चाहूंगा कि ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो हुआ उस पर सवाल उठने चाहिए, और आप रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका में हैं और आप सवाल उठा रहे हैं। मैं अब जानना चाहता हूं कि रेप तो आपके शासित प्रदेशों में भी हो रहे हैं ना, इस्तीफा वहां क्यों नहीं मांगते आप? मेरे पास ये डेटा भी है। आप अभी हमारे प्रदेशों की बात करा रहे थे, महिलाओं के अगवा किए जाने के जो केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल 2084, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है 2084, जहां पे महिलाएं अगवा की जाती है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा किसी स्टेट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री होगी उससे सवाल पूछा जाएगा। जब उसके सांसद बोलेंगे कि पुलिस क्या करेगी तो पूछा जाएगा। जब महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रेप होने के बाद वेस्ट बंगाल में ये बोलती है कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था इसलिए उसके साथ रेप हुआ, तो वहां की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री से जवाब मांगे जाएंगे। एक महिला होकर जो एक महिला की पीड़ा, एक बेटी की पीड़ा, मुख्यमंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सवाल दोनों से पूछे जाने चाहिए। रेप हो रहा है तो महिला नहीं, ठीक है। राधिका, आपकी बात होगी। मानव, सवाल भी आपने सुने, राधिका के सवाल भी आपने सुने, इसके साथ साथ जो संवेदनहीन बयान दिए जा रहे हैं आपके टीएमसी के नेताओं की तरफ से, गैर जिम्मेदाराना, भाई कॉलेज के भीतर क्यों नहीं अपराधियों में डर कि वो रेप जैसी वारदात को ना करें? उनके भीतर डर और खौफ खत्म हो गया ना, इसलिए तो इस तरह की वारदातें सामने आ रहे हैं। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिए जा रहे हैं उनका क्या? देखिए, जो मैं दो चीजों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, आप एज ए सरकार आप क्या काम कर सकते हैं? ऐसे जघन्य अपराधों के लिए आप कानून बना सकते हैं, कानून को लागू कर सकते हैं, जल्द से जल्द कानून रोक नहीं सकते, इसके लिए आप अपराध रोक नहीं सकते। मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। आज अपराध रोकने की बात अगर आप कर रहे हैं तो भैया, ये जो बीजेपी में नई नई आप प्रवक्ता बनी है, तो इनके पास तो योगी जी को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आज ये हिंदू है, आज हाथरस, नहीं, सही शब्दों का प्रयोग। राधिका, आप सुनिए, देखिए राधिका, मैंने उनको टोका था जब आप बोल रही थी, वो टोक रहे थे, मैंने उनको टोका था। नहीं राधिका, उनको कंप्लीट करने दीजिए और सही शब्दों के साथ प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, राजीव जी, पहले बात आप सुन लीजिए। हमने अपराजिता बिल लागू करी, हमने इनको भेजा, आज तक 10 महीने हो गए, इन लोगों ने बिल को लागू नहीं होने दिया। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस में हमने दर्ज किए, मुर्शिदाबाद हो, बरतला हो, आपके कलतुली हो, आपके गुरब हो, हमने लोगों को न्याय दिलाया। ये हमारी दायित्व है, हमारा दायित्व, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमें ड्यूटी ना सिखाए। आज ये हिंदू होने का दावा करते हैं। हाथरस में जिस बेटी के शव को जला दिया गया, उसके परिवार को नहीं दिया गया, और जला दिया गया, एक अंतिम संस्कार करने का मौका उसके परिवार को नहीं दिया, तब ये कहां थे? क्यों नहीं इस्तीफा मांगा योगी जी का? आप ठीक है, आप रेप हो गया, मर्डर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बेटी को उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को तो दे ही सकते थे। आप न्याय तो दिला ही सकते थे। हम न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, ये हमारा दायित्व है। और जो भी सेकेंड सेक्शन जो आपका है, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी है, ये हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है,
पार्टी उसका अपने आप ठीक है, संज्ञान आप कह रहे हैं व्यक्ति के लेकिन जहां स्टैंड है, तक पार्टी बात के है, नहीं। मानव जहां आपकी तक बात होगी, बात दूसरे है, मेहमानों के पास हमारी भी जाना है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। 20 सेकंड में, लेकिन राधिका सिर्फ 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, फिर मीता जी के पास भी जाऊंगा, दूसरे मेहमानों के पास राजीव जी, जब एक पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं समझते कि कितने जघन्य अपराध के ऊपर यहाँ डिस्कशन होना है और एक और महिला पैनलिस्ट के ऊपर एक पुरुष पर्सनल कमेंट करते हैं, तो आप फिर सोचिए कि उस प्रदेश की महिलाओं के क्या हालात होंगे। और अगर ये उस आदमी का जो एक सांसद है उसका पर्सनल बयान है तो निकालिए एक लेटर, कहे ममता बनर्जी की मैं इस आदमी को अपनी पार्टी से निकालती हूं क्योंकि मैं अपराध और ऐसे स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट करूंगी कि मेरी पार्टी का सांसद एक बेटी के बलात्कार होने के बाद ऐसे शब्द बोलेगा। लीजिए एक्शन। तो देखें, एक्शन बिगिंस एट होम। पहला एक्शन लेकर दिखाइए, फिर हम पे सवाल उठाइए कि किसने क्या नहीं किया, आपने फिर क्या किया। एक्शन तो देखिए, फिर दोनों ही पार्टियों से ऐसे सवाल उठेगा। कर्नल कुरैशी, हमारी हाँ, सेना के हमारे अधिकारी पर भी इस तरह की टिप्पणियां होती है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई राधिका हुई नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मीता चक्रवर्ती जी आपके पास आते हुए, नहीं ठीक है, आपके पास लौट रहा हूं। मीता चक्रवर्ती जी, पश्चिम बंगाल में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं ममता राज में या नहीं? जी बिल्कुल नहीं है। और कारण ये है कि एक वक्त हुआ करता था जब बंगाल का जो चर्चा होता था, बंगाल को लोग थॉट लीडर और इंटेलेक्चुअल की जगह मानते थे। आजकल बंगाल का चर्चा होता है आरजी कर रेप केस, आरजी कर मर्डर केस, लॉ कॉलेज में गैंग रेप, ऐसे खबरों के लिए हम जाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इसके पीछे का जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, इसके पीछे जो फियर साइकोसिस काम कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी ये है हमारी एक्यूज नंबर 1, मनोजीत मिश्रा। और अगर आप ये पिक्चर देखें तो देखेंगे कि यहाँ पर वो अभिषेक बैनर्जी के साथ है, टीएमसी मिनिस्टर चंद्रिमा जी के साथ है, और फिर ममता बनर्जी के सिस्टर इन लॉ और टीएमसी काउंसिलर काजोरी बनर्जी के साथ है। पिक्चर्स डू नॉट लाई सर। तो अभी इस इंसान के दिमाग में घुस गया है कि अगर नहीं आप दिखाएंगे, आप पिक्चर्स दिखाएंगे, आप रेप को लेके व्हाट अबाउटरी करेंगे, ऐसे बीजेपी के लीडर्स की पिक्चर्स दिखा रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पर फिर भी आप दिखाइए। पर इस केस में मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि मनोजीत मिश्रा को ये लगा था, उसको यकीन था कि वो कुछ भी कर सकता है और ही कैन गो स्कॉट फ्री, वो कुछ भी कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं होगा। इसके पीछे और एक डेटा मैं बता दूं। अभी मेरा जो कलीग है टीएमसी पार्टी से, वो बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी। वेस्ट बंगाल स्टेट में रेप केसेस के बारे में कन्विक्शन रेट इज द लोएस्ट इन द कंट्री। ये बात भी सच्चाई है। और ये बात भी सच्चाई है कि काफी सारे इन्वेस्टिगेशन बॉचड होते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाते हैं और बाद में बेल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके पीछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, टीएमसी के जो सीनियर लीडर अनुब्रतो मंडल किसी पुलिस ऑफिसर को फोन पे गालियां बकते हैं और बोलते हैं कि आपकी बीवी सुंदर है, घर भेज दीजिए, और टीएमसी की लीडरशिप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, वो आप आज भी स्कॉट फ्री घूम रहा है, तो जूनियर लीडर्स क्या सीखेंगे? ठीक है, मानव इस पर 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। और साथ साथ में मनोजीत मिश्रा कौन है, टीएमसी से उसका क्या संबंध है, बताएं। राजीव जी, मतलब मीता जी तो बंगाल में ही रहती हैं और मुझे पता है कि बहुत ही सुरक्षित फील करती हैं, और चाहे वो पूजा हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हमेशा अग्रसर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से वो सिक्योर्ड है। और कलकत्ता, देखिए मैडम, मैंने नहीं बोला, एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, मैंने हवाई बातें मैंने नहीं कही। आपने कुछ फोटोग्राफ दिखाए, निश्चित रूप से बीजेपी के नेता लोगों के फोटो हैं, मोदी जी के फोटो। मानव, लोएस्ट कन्विक्शन रेट, जो बीएचओ लोएस्ट कन्विक्शन रेट, इस पर उनका सवाल है। नहीं सुनिए, नो व्हेन गैर जिम्मेदार बयान। राजीव जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी जो सरकार आई 2011 में, हमने बहुत सारे फास्ट ट्रैक केसेस के लिए कोर्ट्स खुलवाए, महिलाओं द्वारा चलित पुलिस स्टेशन वो हमने खुलवाए, टोटल बंगाल का सीसीटीवी फुटेज है, और बहुत सारी चीजें हमने करी हैं। जो बैकलॉग है, मनोजीत मिश्रा 50 साल का बैकलॉग। मनोजीत मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा जो है वो हमारे पार्टी से किसी समय में जुड़ा हुआ था, छात्र नेता, किसी समय, लेकिन आज के डेट में बेकायदा 2022 के बाद कोई भी पोस्ट उसके पास नहीं।
देखिए हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, सक्रिय लोग हैं, बहुत सारे TMC में- लोग हैं, और देखिए ठीक है, हम बहुत सारे भविष्यवाणी नहीं लोग कर हैं। सकते, ना हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना हम अंतर्यामी है कि हम आपके मन की बात जान सकते हैं। ठीक है, आज एक राधिका। पुलिस ऑफिसर जो ठीक है, आपकी बात आ गई। राधिका, आप पर आरोप लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी नजर से विधानसभा चुनावों पर है। राजीव जी, give me 5 seconds. ठीक है, जल्दी कंप्लीट Give me 5 seconds. ओके, Give me 5 कंप्लीट seconds. डन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक फ्रेटर्निटी के हैं, जर्नलिज्म के, एक पुलिस वाला है या कोई लॉयर हो, अगर कोई पुलिस वाला गैर कानूनी तरीके से ब्राइब लेता हुआ, घूस लेता हुआ पकड़ा गया, आपके लोग घूस देते हो, तो पूरी फ्रेटर्निटी गलत हो गई। तो आज के डेट में हम ये मान ले कि भाई राजीव ने ये घूस लिया, तो भाई आज तक पूरी की पूरी टीम खराब है, पूरी की पूरी टीम करप्ट है। कोई पुलिस ऑफिसर ने घूस ले ली तो भाई पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है। ये नहीं होता है। आज एक चुनी हुई ठीक है, सरकार है, हमारी ड्यूटी है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक हमारी है, ठीक ड्यूटी है है। लोगों के राधिका साथ वो खड़े कह रहे हैं रहना, कि किसी लोगों- समय में लोगों जुड़ा को हुआ न्याय था, दिलाना। कब जुड़ा था, और कब वो छोड़ा, ये तो कर नहीं रहे बता रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी पोस्ट पर नहीं था और पूरी फ्रेटर्निटी को आप इससे बदनाम नहीं कर सकते। राधिका, राजीव जी, अब मैं जो बातें बोलूंगी उसके बाद जाहिर सी बात है एक इंसान को बहुत मिर्ची लगेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप उनको बीच में बोलने से रोकेंगे। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो ममता बनर्जी का सरकार का रिकॉर्ड है वो जितना भयावह है उतना ही शर्मनाक टीएमसी के नेताओं के बयान है। जब पार्क स्ट्रीट का केस हुआ था तो उसे छोटा मोटा मामला कहकर दरकिनार कर दिया गया था। हासखली केस होता है सामूहिक बलात्कार का तो उसे गलतफहमी में हुआ प्यार बताया जाता है। कुमदुनी केस होता है तो आरोपियों को कहा जाता है कि वो सीपीएम के समर्थक है, इसलिए पड़ला झाड़ लिया जाता है। आरजेकर हॉस्पिटल की घटना होती है तो लड़के लड़की खुले मिलते हैं, वहां के किस तरीके से डायरेक्टर को बचाया गया था, कभी कहीं पोस्ट किया गया था, कभी कहीं, वो सबने देखा था नंगा नाच। ये वही राज्य है जहां महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकियां दी जाती है और हड्डी तोड़ देने की चेतावनी दी जाती है। तो आप देखिए ना, गार्ड रूम जहां पे सुरक्षा होनी चाहिए वहां गैंगरेप हो रहा है, पीड़ित का वीडियो बनता है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है, मेडिकल कॉलेज जांच में देरी की जाती है और आरोपियों को संरक्षण मिलता है। ये चलता आ रहा है और आप कह रहे हैं कि सवाल ना पूछे, ये राजनीति हो रही है। लगातार ममता बनर्जी के राज में अराजकता फैलती जा रही है, एक के बाद एक बद से बदतर केस हो रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है। अगर आप इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इतने फास्ट ट्रैक काम कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, तो बार बार किसी की हिम्मत कैसे हो रही है? ठीक है, मैं ठीक है, ये मानव जवाब दीजिएगा, नहीं आपके पास लौटूंगा। एक बार सायरा जी के पास जाऊंगा। सायरा, क्या वाकई मैं सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं करूंगा, जो एनसीआरबी का डेटा है पूरे देश का ही, वो बहुत अच्छा तो है नहीं, खासतौर पर रेप के मामलों में। क्या महिलाएं सेफ नहीं है हमारे देश में, और पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले साल हमने देखा आरजी कार, जो बहुत ही भयानक एक रेप और मर्डर हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, कोलकाता साउथ लॉ कॉलेज में इस तरह का गैंगरेप हुआ है जहां पे एक गार्ड भी शामिल है। और सबसे हैरत की बात है कि जिस छात्र राजनीति का जो एक समय चर्चित चेहरा रहा है, मनोजित मिश्रा, अब वो संगीन आपराधिक मामले में मुख्य आरोपी है। तो ये बहुत ही एक समझने वाली बात है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी जो दहशत फैला रही है पूरे बंगाल में, चाहे वो बम बारूद हो, जब ये बाय इलेक्शन होता है, एक छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची का यहाँ पे मृत्यु होती है, या यहाँ पे आरजी कार की खुद ही कॉलेज, मतलब देखिए मेडिकल एक कॉलेज में, अस्पताल में, जहां पे जो वर्किंग वुमन है सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करती है, वहीं पे उसका बलात्कार होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, एक और महिला जो लॉ कॉलेज की छात्र, और पीड़ित जो अपराधी कौन है, सब के सब तृणमूल कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं किसी न किसी मामले में। ठीक है, अब या तो तृणमूल कांग्रेस बम बारूद छोड़ेगी, इलेक्शन जब बाय इलेक्शन होता है, रिजल्ट निकलता है, खुशी के मारे या जो भी बदले के मारे, या गैंगरेप कर रही है। तो यहाँ पे जो महिलाएं सुरक्षित हैं, मैं कह रही हूँ महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये एक सालिसी है। महिलाएं आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है। ठीक है सायरा जी, आपके पास लौटूंगा। मानव आपके पास आऊंगा, अभी भी आपके पास आऊंगा, जवाब आपसे लूंगा, लेकिन विशाल जी के पास जाते हुए। विशाल जी, इस्तीफा मांगा जा रहा है, सफाई नहीं इस्तीफा दो बीजेपी करे, तो क्या इस्तीफा सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री से मांगा जाना चाहिए? क्योंकि और स्टेट में भी ऐसा नहीं कि रेप के मामले सामने नहीं आ रहे, तो क्या इस्तीफा सबसे मांगा जाना चाहिए? और क्या इस्तीफा ही अब एकमात्र सॉल्यूशन है? देखिए राजू जी,
सबसे पहले तो रेप कहीं पर भी हो बहुत ही दुर्दांत विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस किसी की भी सरकार हो, जहाँ भी सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर की साख ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसके बारे में सोच भी ना सके। लेकिन बहुत कष्ट होता है कि जब यहाँ पर लगातार पश्चिम बंगाल में चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो केजीआर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, चाहे ये लॉ कॉलेज की घटना हो, चाहे किसी अन्य स्कूल कॉलेज की घटना हो, लगातार ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अधिकांश मामलों में एक सत्ता का संरक्षण भी देखने को मिल रहा है। लगातार ये चीज़ें तो प्रकाश में आ ही रही हैं। इतनी दुर्दांत घटनाएं बाकायदा व्यवस्थित तरीके से लगातार हो रही हैं। और कहाँ हो रही हैं? जो कभी हमारा एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं एनसीआरबी का डाटा। अरे एनसीआरबी के डाटा की बात करते हो? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2021 में महिलाओं के प्रति घटनाएं हुई, अपराध हुआ 1783, 2022 में हुआ 1893। आंकड़ा बढ़ा है कि घटा है? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? ये भद्र लोग, ये प्रबुद्ध जन, ये सब समझ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे थे। कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 97.30 के साथ नंबर 2 स्थान पर है कि जिसमें सजा दी गई है। नंबर 1 पर है दादरा और नगर हवेली 98.30। आंकड़ों की बात किया करिए आप। लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि जब लगातार ये चीजें सामने आती हैं और यहाँ पर बैठ के डिफेंड किया जाता है और फिर तुलना किया जाता है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। अरे राजनीति क्या होती है जी? और उसके बाद नेता किस प्रकार के असंवेदनशील बयान देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर और ऐसे चीजों को डिफेंड करने के लिए। कोई भी हो XYZ, कहीं से भी आप कह रहे हैं कि नहीं एक आदमी करे तो पूरे को दोष नहीं दे देना। आखिर ये डर पैदा क्यों नहीं हुआ? आखिर ये कल्चर डेवलप क्यों नहीं हुआ कि ये सोच भी नहीं आनी चाहिए? प्रश्न यहां पर उठता है बार बार। राजीव जी, ये तो कह देना बड़ा आसान है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमने बिल बनाया जो है केंद्र उसको अप्रूवल नहीं कर रहा है। लगातार घटनाएं क्या दिखा रही हैं? आप मुझे बताइए ना, इसका कोई उत्तर है आपके पास? और वो जहां का भद्रलोक, जहां का प्रबुद्ध जन, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, क्या बात कर रहे हैं आप? और यहां पर बैठकर डिफेंड किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से तुलना किया जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा, मैंने एनसीआरबी का डाटा बता दिया। 97.30 के साथ यूपी नंबर 2 पर है कन्विक्शन रेट में, नंबर 1 पे 98.30 के साथ दादरा नगर। और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 2021 में 1783 और 2022 में 1893 लोएस्ट कन्विक्शन रेट। चीजें अपने आप दिख और लगातार संरक्षण, ये तो ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे राजनीतिक मानव इसका जवाब दीजिए। मानव, चुनाव आते हैं तो हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आती हैं, बम बारूद चलते हैं जैसा कि अभी सायरा भी कह रही थी, और रेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। माँ माटी मानुष। राजू जी देखिए, 2-3 चीजों को मैं एक साथ साझा करना चाहता हूं। पास उनको खत्म कर दीजिए विशाल जी, 5 सेकंड में खत्म कर दीजिए। वो ममता, ठीक आज है, वो माटी शर्मिंदा हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, मानुष कहाँ है? नहीं बताइए आप, आज कहाँ है मानुष? मानव जवाब दीजिए। आज उस माटी को शर्मिंदगी महसूस हो रही कि नहीं? सुन लेते हैं मानव को, सुन लेते हैं। तो कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूँ। पहले तो सायरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो सीपीएम की नेत्री हैं, सीपीएम के लिए लड़ी भी हैं, एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से आती हैं, ना कि वो सामाजिक कार्यकर्ता तो वो है ही। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जब वो आए तो वो आके बोले कि भाई मैं सीपीएम से हूं और मैंने देखा है जलते हुए बंगाल को, मैंने देखा है। शी हैड विटनेस, जब बंगाल जल रहा था, जब हमारी माताओं को न्याय तो छोड़िए थाने तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो किला इन्होंने बना के रखा था। वो किला ढह चुका है, वो किला ढह चुका है। सायरा जी वेट करिए ना, अरे क्षमता रखिए सुनने की। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कौन कहां से आता है, किसने क्या किया है, बस में इम्पोर्टेंट ये है नहीं राजीव, बहुत बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, हम सुश्री ममता बनर्जी के सैनिक, एक महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने सिर्फ नाम से ही नहीं ममता का निर्वाह करते हुए बंगाल को नहीं मानव सिर्फ शब्दों से नहीं होता ना, सिर्फ शब्दों से नहीं होता ना। लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है, लॉ कॉलेज के भीतर रेप हो गया राजीव जी, और टीएमसी से उसका संबंध बताया जा रहा है जो आरोपी है। सुनिए, संबंध बताया जा रहा है तो टीएमसी तो बचा तो नहीं रही है, टीएमसी कटघरे में खड़ा कर रही है। पुलिस कार्रवाई हो रही है, जमीन पे नीचे में बैठा के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, चप्पलें जूते खुलवा के पीट के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
आज हम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया को लागू करना चाहते हैं, हमने अपराजिता बिल लागू करी, लेकिन आपने अपराजिता बिल का क्या किया? आज मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सायरा जी हो, चाहे वो विशाल जी हो, ठीक है, आप लोग अपने मुंह से बोलिए कि आप लोग अपराजिता बिल के समर्थन में हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार, ठीक है, एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी हुई मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि एसआईटी का गठन हो गया है। इस मामले में ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, एसआईटी का गठन हो गया है। कोलकाता गैंगरेप केस में इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अब 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ मिल रहा है। 4 गिरफ्तारियां पहले हो गई, जिसमें गार्ड भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनकी उम्र भी आप तंग रह जाएंगे सुन के, 21, 19, 20 साल गार्ड भी इसमें शामिल है। जिस गार्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी वो गार्ड उस गैंगरेप में शामिल था। अब 5 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। राधिका, एक्शन में तो दिख रही है, 4 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, एसआईटी का गठन भी हो गया है। राजीव जी, एक्शन पे बात करते हैं। जब बंगाल में जब भी महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठते हैं तो टीएमसी के प्रवक्ता और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बलात्कार होते हैं। तो अब तथ्यों पे बात करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शीर्ष राज्यों में से एक है। 2024 में दर्ज 2600 गैंगरेप के मामले आए थे, जिसमें अकेले बंगाल ने योगदान 12% का दिया। ममता बनर्जी का सरकार का रिकॉर्ड दिखाता है कि अपराधी बचते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। हासखली रेप केस में पीड़िता की मौत के बावजूद सीबीआई जांच हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई। पार्क स्ट्रीट केस में खुद ममता बनर्जी ने घटना को फर्जी बताया और दोषियों को बचाने की कोशिश करी। तो क्या गारंटी है अभी नहीं होगा? और टीएमसी जो सवाल उठाती है कि भाजपा के राज्यों पे क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में चाहे लखीमपुर का केस हो, चाहे मध्य प्रदेश के खंडवा का कांड, दोनों में दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिली और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ऐसे बयान नहीं देते हैं, उनके सांसद ऐसे बयान नहीं देते हैं, और ना कोई अड़चन लाके बीच में खड़ी करता है लोगों की गिरफ्तारी में, और ना वहां के लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करके उनको बचाने का ट्रांसफर से काम किया जाता है। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से टीएमसी के प्रवक्ता से बोल रही हूं कि ममता बनर्जी आके जवाब दे कि कोलकाता लॉ कॉलेज में जो गैंगरेप हुआ है उसके जो मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, उसकी जो तस्वीरें हैं टीएमसी नेताओं के साथ, वो क्या कह रही हैं, क्यों है वो उनके साथ, और ये अभी तक, और ये बार बार जो कह रहे हैं ना उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट होना ना होना तो सिर्फ क्षण भर की बात होती है। कभी कभी तो आप भी बिना पद के रहे होंगे पार्टी में, थोड़े दिन काम करना पड़ा होगा, फिर पोस्ट मिल जाएगी। ये फोटो दिखाने से आपका क्राइम नहीं छुप जाएगा। ममता बनर्जी का रवैया हर रेप के बाद, आपकी सरकार का रवैया हर रेप के बाद, और आपके प्रवक्ताओं का, आप जैसे लोगों का रवैया महिलाओं के साथ डिबेट पे बीच में चिल्लाना, उनपे पर्सनल कमेंट करना, ये दिखाता है कि टीएमसी महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती है। सत्तारूढ़ पार्टी में बार बार अपराधी जुड़े हुए मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं जवाब होती। दीजिएगा। बार-बार मीता को भी एक बार, पार्टी से क्यों जुड़े मीता होते हैं? आप भी अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। मीता, देखिए, कुछ वेरी पॉइंटेड सवाल है। एक तो इस कॉलेज में 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी एक स्टूडेंट का एक्सेस रहा है। एक 31 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट शाम को कैसे एक्सेस कर पाए? कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास कोई खबर नहीं था, अपरेंटली उनको खबर मीडिया से मिलता है। तो ये काफी सारे लैप्सेस है। सेकेंडली, ये केस रजिस्टर्ड हुआ है कस्बा थाना में। ये सेम पुलिस स्टेशन है जहां पर कुछ हफ्तों पहले, कुछ 1-2 महीने पहले, जो टीचर्स जो वहां पर धरने में बैठे हुए थे उनके ऊपर ये लोग हमले किए और बहुत ही खराब तरीके से वो टीचर्स के साथ ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये कस्बा थाना जो है नोटोरियस थाना है, मेरे घर के पास है। तो मेरे एक ही सवाल है कि अभी ऑलरेडी कल्याण बनर्जी बोलना शुरू कर दिए है कि कैरेक्टर कैसा था, सोच समझ के घूमिए, किसको डेट करेंगे सोच समझ के डेट कीजिए। मुझे एक ही डर है कि ये इसमें एक लव स्टोरी का स्पिन ना आ जाए, एक कैरेक्टर का स्पिन ना आ जाए, और फिर से जब ये नॉइजेस डाई डाउन करेगा, फिर से एक कन्विक्शन ना होए और ये मनोजीत मिश्रा और उनके जो तमाम साथियां हैं वो स्कॉट फ्री बाहर आ जाए। सायरा, जब बयान दिए जाते हैं कि कॉलेज के अंदर पुलिस भाई कैसे होगी और क्यों होगी, और आप किसके साथ घूम रहे हो, ये देखना जरूरी है। क्या ये इस तरह की घटनाओं की गंभीरता को कम कर देते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि पुलिस हर कमरे का छापा तो नहीं कर सकती, वो तो निगरानी नहीं कर सकती, ये जिम्मेदारी होती है गार्ड की।
लेकिन गार्ड जब खुद जिम्मेदार है, गैंग रेप में खुद एक आरोपी है, तो हम लोग भविष्य के बारे में क्या करेंगे? हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या करेंगे? जब तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी कहते हैं कि भैया एक दोस्त ही दोस्त का बलात्कार करेगा तो उसमें हम क्या करें, इसका मतलब ये है जैसे यूपी में वो नेताजी बोले थे भैया बॉयज ओनली बॉयज, तो वही बात हुई ना। जब कल्याण बनर्जी कहते हैं कि जब दोस्त ही दोस्त का बलात्कार करेगा तो हम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये गैर जिम्मेदार जो यहाँ पे बयान आते हैं, ये जो सत्ता में है पार्टी, उसके मेंबरान जो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, और यहाँ पे जो सत्ता में है जितने भी मिनिस्टर पैसा देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, इस बात का फायदा जो है फायदा लेते कि वो सत्ता में है, ये सब बंद करना होगा। ये जितना भी नेक्सस चल रहा है गुंडागर्दी का, बम बारूद का, बलात्कार का, ये हफ्ता वसूली का, ये सब बंद होना ये भ्रष्टाचार का विशाल, यही एक प्रश्न है जो कि कल्याण बनर्जी भी उठा रहे थे, जिसका जिक्र हो रहा है कि भाई बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है। तो कई स्टेट्स में भी कहा गया नेताओं की तरफ से कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, हर किसी की सेफ्टी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का नंबर अलग है, पुलिस वालों की संख्या सीमित है, तो उस सीमित संख्या में आप इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो क्या ये अलर्टनेस की भी कमी? विशाल, अच्छा हमसे पूछिए राजीव जी। हाँ जी, हाँ जी राजीव जी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना चरमराया क्यों है? क्यों बार बार राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? क्यों बार बार तुष्टीकरण की बात वहां पर की जाती है? सवाल ये उठता है कि आप उत्तर प्रदेश से तुलना की जा रही है ना, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखिए ना, आदमी के जेहन में थॉट भी ना आए ना कि हमें ऐसा क्राइम हम कर भी सकते हैं, वो डर पैदा होना चाहिए ना। अब ठीक है हर जगह पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन ये कितना गैर जिम्मेदाराना, कितना असंवेदनशील बयान दिया गया है। ये कहने के बजाय कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे हूसोएवर मे बी द कल्प्रिट, उसके विरुद्ध, लेकिन ये कहने के बजाय ये कह देना कि हम हर जगह पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, दोस्त ही दोस्त कर रहा है। कितना शर्मनाक और कितना असंवेदनशील और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप ऐसा लाइन, आप कन्विक्शन देकर आप एक मिसाल तो तय करिए ना, लेकिन नहीं, जो अपराध कर रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मां माटी मानुष की बात आप केवल कागज में करेंगे। कहां गया आपका ममत? बार बार ये घटनाएं लगातार रिपीट हो रही हैं। आज वहां की माटी शर्मिंदा हो रही कि नहीं हो रही? और मानुष की तो बात ही नहीं है। कहां गई मानुषता, बताएंगे ना आप? और यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हमने बिल बनाया, कानून बनाया, आप केंद्र से अप्रूव नहीं कर रहे हैं। आप कन्विक्शन रेट लेकर आइए ना, क्यों लोएस्ट कन्विक्शन रेट बना हुआ है? ये जेल में थॉट ही क्यों आता है जो अपराधी है? अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति करिए। आप उसको चश्मे से मत देखिए कि वो हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो हमारा कार्यकर्ता है, वो कोई भी हो। आप आइए ना, आगे बढ़ के एक्शन लीजिए और बंगाल को उसी पायदान पर खड़ा करिए जहां पर बंगाल हुआ करता था। लेकिन नहीं, लगातार बैक टू बैक घटनाएं घट रही हैं। राजीव जी बहुत ही भावुक हो गए विशाल भाई बहुत ही भावुक हो गए। लेकिन बार बार ये यूपी की बात करते हैं। यूपी में अरे भावुक है, अरे भावुक लोग हैं, हम जानते हैं। अरे भावुक है महाराज आप, अरे क्या तकलीफ है? भावुक है, भावनाओं से ग्रसित है, हम समझ रहे हैं। अरे रुकिए, पूरे भारत, अरे आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए। अरे देखिए अब देखिए इतनी भावनाओं में बह गए। आज उत्तर प्रदेश में एक चिन्मयानंद जी स्वामी कितना क्या हो गया भाई? वो बिटिया कहाँ है? उस बिटिया का परिवार कहाँ है? चिन्मयानंद स्वामी के अगेंस्ट जिस बिटिया ने रेप केस के लिए बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपको रोक रहा हूँ। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी हुई इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। पीड़िता के वकील का बयान आया है, जो उनके स्टेटमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले यूनियन रूम में छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई, यूनियन रूम में छेड़छाड़ हुई और उसके बाद घसीटकर उसको सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले जाया गया, ये आरोपी लेकर गए और उसके बाद वहां गैंग रेप किया गया। यूनियन रूम में पहले छेड़छाड़, उसके बाद उसको घसीटकर सवाल यहां पर यह है कि कॉलेज प्रबंधन क्या सो रहा था? मानव, घसीट कर ले जाया जा रहा है, क्या वहां पर मौजूद कॉलेज में मौजूद क्या हर किसी की आंखें बंद थी? प्रशासन क्या सो रहा था? यही सवाल और लोग भी पूछ रहे हैं आपसे। घसीट कर उसको ले जाया गया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता, जितने भी सीसीटीवी फुटेज वहां पे मिल रहे हैं उसका पूरी की तरीके से जानकारी ली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये मैटर जुडिशरी का है तो मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता, बिकॉज
निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हमारी न्याय की, आपकी न्याय की गुहार है, न्याय मिलेगा। लेकिन जहां तो विशाल भाई बात करते थे, तो हिंदू है, ब्राह्मण आदमी है भैया। तो भैया एक सनातनी होते हुए आप मुझे बताइए, हाथरस में जिस बेटिया का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, आपकी योगी सरकार ने तो उसके शव को जला दिया पेट्रोल से। क्यों नहीं उसके परिवार को दिया? क्योंकि वो दलित है इसलिए, क्योंकि वो दलित थी, क्योंकि वो दलित थी इसलिए आपने उसको जला दिया। पेट्रोल से, घासलेट से जला दिया क्योंकि वो दलित थी। उसके माता पिता को अंतिम संस्कार करने का हक छीन लिया क्योंकि वो दलित थी। बात कर रहे हैं ना, एनसीआरबी की आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों पर बात करिए ना। अरे आप आंकड़े की बात आंकड़ों पर बात करिए ना। देश के प्रदेश में किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है अपराधी को। आज अपराध वहां पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। लोग हैं, इनकी वजह से आज ये हाल हो रहा है। अरे तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। बोलिए आप बेरुपे हैं, तथ्यों पर बात करिए। एनसीआरबी का योगी जी ने अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया, निकम्मी सरकार है। एक दलित बेटी को जला दिया, उसके शव को जला दिया, उसको अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लिया। बोलिए आपको दूसरे प्रदेश में जो कमियां हैं वो बराबर दिखाई दे रही कि वहां पर किस इरादे से किसने क्या किया होगा, उसको लेकर बीजेपी का अलग परसेप्शन, लेकिन आपको अपनी सरकार में कुछ दिखाई नहीं दे रही कमियां। विशाल जी जैसे लोग, इनसे पूछिए, वो दलित थी इसलिए उसके शव को पेट्रोल और घासलेट से जलाया ना, वो दलित थी इसलिए ना। रेट की बात करिए ना, कमीशन है, आपका झूठ है, आपका झूठ है। आप इंस्टा डेटा का बात आप कर रहे हैं, हमारे कमीशन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कास्ट केसेस में हम सबसे अग्रसर है, सबसे सक्रिय है। क्यों शर्म नहीं, शर्म आ रही है? एक दलित बेटी के साथ जो उसकी शर्म आ रही है आपको? ये देखिए, ये फोटो है आपके नेतागण के। अच्छा तस्वीर लोगों के साथ है, रेपिस्ट लोगों के साथ है, मर्डर लोगों के साथ है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो। एक घटना को दूसरी घटना के साथ कि वहां पर भी ऐसी घटना हुई थी, क्या इसको तर्क माना भी जाएगा कि वहां पर भी ऐसी घटना हुई? नहीं, मैं आपके पास लौटता हूँ। राधिका, आपके पास आते हुए अखिलेश यादव ने इस बीच में स्टेटमेंट दी। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को आगाह किया और उन्होंने बंगाल के लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में। देखिए ना, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट मैं भी सुन रही थी, किस तरीके से वो बार बार चीजें बोल रहे थे। और राहुल गांधी की कांग्रेस भी हो, राहुल गांधी हर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में वो और उनकी बहन पहुंच जाती हैं ड्रामा करने जब भी कोई घटना सामने आती है। क्या आरजीकर हॉस्पिटल के केस के बाद वो गए बंगाल? क्या अभी जाएंगे? अभी चुप्पी साध लेंगे क्योंकि इनकी मिली भगत सरकार है। ठीक है, आज इनकी प्रवक्ता आके 4 सवाल पूछ लेंगी। इनके अजीत साहब जो सांसद थे, पूर्व जो हेड थे इनके ऑपोजिशन के पहले, वो कुछ बोल देंगे, पर वो भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी अधीर रंजन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी ममता बनर्जी से पर्सनल दुश्मनी है। कांग्रेस का कभी स्टैंड नहीं आएगा, जो आएगा अधीर रंजन साहब का आएगा क्योंकि पर्सनल दुश्मनी है। देखिए, और जैसे ही हमने बात करनी शुरू करी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप देख रहे हैं टीएमसी का रवैया, इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, इतना रोष, इतना रोष, इतना रोष थोड़ा अपनी पुलिस की तरफ दिखा दीजिए। गृह मंत्री बंगाल की ममता दीदी ही है, वहां की सुरक्षा का काम भी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तो आप सुनने की क्षमता रखिए। ये आपका बंगाल नहीं है कि आप आवाज दबाएंगे बेटी की। यहाँ पे बेटियां भारत की बेटियां हैं। हम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के अंडर रहने वाली बेटियां नहीं है कि आप आवाज दबाएंगे। इनको आप चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं। मानव ये ठीक नहीं। मानव, उनको सुन लीजिए ना। जब आपने कहा मैंने उनको बोलने नहीं दिया, तो ये भी ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा ना, ठीक है। नहीं, तो वो अपनी बात उनको कंप्लीट कर दीजिए ना, क्योंकि दिक्कत होती है जब वो बोल रहे होते तो बीच में आवाज आती तो दिक्कत होती है। बंगाल में लगातार महिलाओं ये न्याय देंगे बेटी को, ये तो उनके, आप देखिए सांसद क्या बोलते हैं, प्रवक्ता। ये मुझे लगता है कि हमेशा ना राजीव जी, जब ऐसा कोई घटना होती है ना, तो टीएमसी से खास करके आप महिला को बुलाया करिए, क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। हम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के ऊपर जब चर्चा करनी है बेटियों की, तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और सरकार की चुप्पी और बार बार सत्ता से उन लोगों अपराधियों को मिलता हुआ संरक्षण और उनकी संलिप्तता, ये दिखाती है कि बेटियां सिर्फ आंकड़े बन के रह गई हैं और सिर्फ सत्ता 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 ममता
बनर्जी को चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां की बेटियां सुरक्षित हो या ना हो। वो ये चाहती है कि वहां की बेटियां पढ़े ही ना, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे और वो देख सकेंगे कि ममता बनर्जी ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया बंगाल का। मीता, राहुल गांधी, सोनिया जो है, प्रियंका गांधी, अगर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना होती है तो वहां पर चले जाते हैं, यही आरोप लग रहा है। तो वो पश्चिम बंगाल से परहेज क्यों करते, वहां पर जाते हुए तो नहीं दिखते वो? नहीं, पहली बात तो मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, आरजीकर का इंसिडेंट को लेके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक बार नहीं कई बार, खारगे जी, सभी लोगों ने ट्वीट किए थे, सभी लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे। तो एक फैक्चुअल करेक्शन। सेकेंडली, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, प्लीज आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज गिव अस द फैक्ट कि कितनी बार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, आरजीकर रेप कॉलेज के बाद आए और अब कब आ रहे हैं? राधिका उनको सुन लीजिए। मीता, प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग। सो और दूसरी बात ये है, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, शुभंकर सरकार जो हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो कल थे वहां पर कौशबा थाना के सामने। आज हम लोग लॉ कॉलेज के सामने थे। जो आप विजुअल दिखा रहे हो, प्रोटेस्टिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस के झंडे हैं वहां पर। तो हम लोग लगातार सड़क पे है, पूरा पीसीसी सड़क पे है, सारा दिन कल पीसीसी प्रेसिडेंट वहां पर थे, कस्बा थाना पे थे। हम लोग सिर्फ मीडिया में आके बातें नहीं कर रहे, हम लोग सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे। आज थाना घेराव हो रहा है सवेरे से, अभी थोड़ी देर बाद मैं भवानीपुर थाना में रहूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ मीडिया में नहीं आती, मैं ऑन स्ट्रीट एक्टिविस्ट भी हूँ। तो यहाँ पर ये इशू लेके वेस्ट बंगाल कांग्रेस और फुल्ली अलाइंड विद एआईसीसी, फुल्ली अलाइंड विद आवर दिल्ली काउंटरपार्ट, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया के अंदर नहीं और सिर्फ मीडिया में बाइट्स नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पर सड़क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस और मानव अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि संवेदनशील नहीं है सरकार महिला अपराधों पर। ये दलील कब तक चलेगी कि भाई दूसरे प्रदेश में ये घटना घटित हुई, ये तब हुई जब हुई? तो ये क्या इसका उदाहरण दिया जा सकता है? नहीं, देखिए राजीव जी, मैं किसी दूसरे प्रदेश से तुलना नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट इवन स्टैंड एट द सेम प्लेटफॉर्म। हम वापस नहीं लेते केस। और जहां तक संरक्षण की बात है, अगर ये सीधी सी बात मैं पूछ रहा हूँ कि भाई चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर जो 7 साल केसेस चला, उसको योगी सरकार ने वापस क्यों लिया? और आज वो बिटिया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि विशाल जी यूपी का तुलना कर रहे हैं, राधिका जी तो बड़ा बात कर रही थी, अब वो बोलते हैं शिक्षा नहीं होनी चाहिए। भैया पूरे विश्व को पता है, यूनाइटेड नेशन ने कन्याश्री बोल के जो समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूं।